9 सीटों पर उपचुनाव के जो परिणाम आए 7-2 से सरकार के पक्ष में गए। बीजेपी के ये जो नतीजा है वो पक्ष में गया। इसको लेकर भी बनारस के लोग क्या सोचते हैं वो हमारे साथ हैं। कुंदरकी में तो इतिहास बन गया भाई साहब जी। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, ये धारणा है, लेकिन वहाँ तो 1 लाख प्लस से वो जीते। ऐसा क्या हो गया मीरापुर और कुंदरकी में कि मुसलमान वोटर्स बड़ी संख्या में थे और वहाँ बीजेपी जीत गई? देखिए, पहले मुसलमानों को बहलाया फुसलाया जाता था, लेकिन मुसलमान एकदम समझदार हो गया है कि किस सरकार में हमारा विकास है, किस सरकार में हम सुरक्षित हैं। इसलिए मुसलमान भी अब समझ चुका है और वो भी जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई हमको सुरक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए आंख मूंद करके हर जगह भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट पे मुसलमान खड़ा हो रहा है। तो ये महंगाई, ये रोज़गार, ये कोई मुद्दा नहीं था? मुसलमानों की सुरक्षा, अल्पसंख्यक, इन बातों को ध्यान में रखकर वोट नहीं दिया क्या कि एकदम सत्ता के साथ ही जाना है, उपचुनाव सत्ता का होता है इसलिए मुसलमान बीजेपी को वोट दे दिया? ये तो मानने वाली बात नहीं है भाई साहब। ये तो जिस तरीके की धारणा बनाई गई है, नतीजा इसके ठीक उलट है। राष्ट्र हित में जो काम करेगा उसको जातिवाद से वोट से मतलब नहीं है। राष्ट्र हित की बात होगी तो वोट जो राष्ट्र हित में रहेगा उसी को जाएगा वोट, और इसमें कोई महंगाई और ये सब कोई बात नहीं है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट पड़ेगा। हाँ, मतलब मुस्लिम भी राष्ट्रवादी है, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल 100% राष्ट्रवादी है। हम अपनी संस्कृति नहीं भूले हैं। है ना? हमारी जो संस्कृति है, हमारी भारत की जो संस्कृति है उसके साथ हम चलेंगे। राष्ट्र हित की बात जो तो करेगा। ये चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया? जी बिल्कुल, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया। क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद नाम है मेरा। क्या कहेंगे ताज मोहम्मद साहब? सर, ऐसा है कि देखिए कि आज़ादी के बाद से लगातार 2014 तक जो स्थितियां रही हैं मुसलमानों के लिए बड़ी दुखदाई रही हैं। चाहे शिक्षा के नाम पर हो, चाहे रोजगार के नाम पर हो, चाहे उनकी सुरक्षा के नाम पर हो, हर जगह से उनको इनके साथ छलावा हुआ है। उनके कहीं से भी न तो उनके एजुकेशन की कोई गारंटी थी, न तो रोजी रोजगार की कोई गारंटी थी, न ही उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी थी। 2014 में जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से ही चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे अल्पसंख्यकों से संबंधित हो, हर क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी इस सरकार ने लिया। और आज जैसे मैं खुद भी काशी का रहने वाला हूँ, मेरे कॉलोनी में 10 साल पहले की जो स्थितियाँ थीं, 9 बजे के बाद, 9 साढ़े 9 बजे के बाद जो है कोई घर से निकलता नहीं था कि कब किसके साथ कोई हादसा हो जाए, छिनैती हो जाए, लूटपाट हो जाए, सब कुछ। आज हमारे घर की महिलाएं जब 10 बजे, 11 बजे, साढ़े 10 बजे खाना खा लेती हैं तो बेधड़क अपने कॉलोनी की सड़कों पे घूमती हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। सुरक्षित माहौल ने बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाया आज। हाँ, आज जो सुरक्षा की इन्होंने गारंटी लिया है, आज जो है हर वर्ग सुरक्षित है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सर्व समाज के हितकारी, उससे लोग प्रसन्न हैं। तो भैया ये बताइए, मझवा में तो ये लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बीजेपी हालांकि पहले राउंड से लगातार आगे चलती रही, लेकिन बीच में 12वें से 17वें 18वें राउंड तक तो लगा कि समाजवादी पार्टी लग रहा कि अब आगे बढ़कर और चुनाव निकाल लेगी। जीत का भी मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर से जीत हार हुई नहीं। तो मझवा सीट को लेकर परिणाम का जब रिजल्ट आ रहा था, दिल धड़क रहा था ना? ऐसा कुछ नहीं है, दिल धड़कने की यहाँ कोई बात नहीं है। जिस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा मझवा सीट पर और अन्य सीटों पर किया जा रहा था, एक ध्रुवीकरण का जो प्रयास किया जा रहा था, मुस्लिम भाइयों ने भी उसमें सहयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोग किया, ये जीत उसकी देन है। ठीक है, तो ये बीजेपी के गुड गवर्नेंस की जीत है, ये योगी सरकार के सुरक्षा कानून व्यवस्था की जीत है। किसकी जीत है भाई? आप देखेंगे उपचुनाव में पूरा हिंदुस्तान देखा, आप लोगों ने चैनल पे भी चलाया। उपचुनाव में जिस तरह से मुसलमान समाज को मारा गया, पीटा गया, उनको वोट के अधिकारों को नहीं दिया। ये बताइए, उपचुनाव में 33% वोट पोलिंग होता है। कभी आप सुने थे देश की आज़ादी में 33%? अरे कुछ लोग भावना में बह गए होंगे, कोई प्रेशर दबाव इनके पास होगा। यही भारतीय जनता पार्टी कहते थी कि मुसलमानों को पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। हम थोड़ी ना बोल रहे थे, भाजपा के लोग बोल रहे थे।
और समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी है। तो भाई मझवा कैसे हार गए? मझवा तो वहाँ तो अखिलेश यादव भी गए और सब लोग वहाँ लगे हुए थे, लग रहा था कि नहीं सपा इतिहास बनाएगी, वो कैसे हार गए? मुख्यमंत्री 3 सभा की हैं, पता कर लीजिए आप। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बटोगे तो कटोगे का नारा इस उपचुनाव में चला है। उनके कानून व्यवस्था और गुड गवर्नेंस पर लोगों ने भरोसा किया है, लिहाजा 9 सीटों पर जो उपचुनाव के परिणाम है वो 7-2 से बीजेपी के पक्ष में गया। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी।